Let's start 50 days success journey together. Who is ready? Who is ready? Only Aisha? Okay. Aisha ready है, बाकी लोग रेडी नहीं है? हम तो रेडी हैं आप सबके लिए. कुरत, सिद्रा? हाँ, सोबिया भी रेडी है. ग्रेट. आयशा एंड समीना, कुल. बाकी तो सारी मेंटर्स हैं. They all are already successful. Okay. So among mentors we have recently Dr. Hina Shahid ने ज्वाइन. खान. बाकी लोग किधर है? डॉक्टर तैयबा खान सभी ज्वाइन कर लेते, अच्छा हो जाता. मैडम है डॉक्टर तैयबा? नहीं, डॉक्टर तैयबा तो है. मैं ये कह रही थी कि डॉक्टर अक्सा ज्वाइन कर लेती हैं और आई थिंक डॉक्टर हुमा भी मिसिंग है. दो लोग मिसिंग है. चलें फिर हम वो रिकॉर्डिंग जरूर सुन लें, क्योंकि ये ओरिएंटेशन सेशन जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है फॉर यूर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स. ठीक है. ओके. सो रिसेंटली एफसीपीएससी का थ्योरी एग्जाम हुआ है और इतने ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं और उसके फौरन बाद ही आईएमएम का रिजल्ट आ गया. 120 के बैच में से 99 स्टूडेंट्स पास हैं, 90 नहीं भी हुए. उनकी स्टोरीज है इतनी ज्यादा थी कि लिटरली मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कंपाइल करती या ये सेलिब्रेट करती बाकी सबके साथ. तो आयशा, क्या अपडेट है? कब तक कंपाइल करके दोगी आप मेरे इसको? आयशा, कर रहे हो आप काम? आशा पीपीटी भी लगी हुई है. चले, तो मैंने आयशा को दे दी है, तो वो फिर इंशाल्लाह सूनर शी विल पोस्ट इन ऑल फेसबुक ग्रुप्स एंड पेजेस. तो थ्योरी करने के बाद आप लोग डेफिनेटली आप खुश और होना भी चाहिए खुश, लेकिन आगे भी एक सफर है. मुश्किल नहीं है. इट्स डूएबल बिकॉज आई बिलीव कि मुश्किल काम आप कर चुके हो. whoever who has आप में से जो भी है उसने अगर थ्योरी पास कर ली है तो वो 70% उसने काम कर लिया है. सिर्फ 30% थोड़ा बहुत चाहिए. ठीक है. और ये 30% लोग इसको अपने लिए इतना पहाड़ बना लेते हैं, अपने लिए इतनी मुसीबत बना लेते हैं, सेल्फ अज्यूम्स कि हमें तो समझ नहीं आ रहा, हमें पता ही नहीं है. क्या आई बिलीव आई नो ट्रेनिंग में आप लोगों ने इस तरीके से नहीं पढ़ा. मतलब आप लोगों को पता भी था कि देने हैं शॉर्ट केसेस, आगे पेपर देने हैं, लेकिन यू वर जस्ट तो एनीवे वो टाइम तो गुजर गया, थ्योरी हो गई पास. और चूंकि ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों को ओरिएंटेशन नहीं होती टॉक्स की, तो इमीडिएटली आफ्टर थ्योरी वो गिव अप कर देते हैं कि ये तो नया एग्जाम है, इसका तो हमें पता ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मुश्किल काम कर चुकी हो, चूंकि पहले नहीं पता था. ठीक है. तो इसलिए वो थोड़ा सा फेमिलियर नहीं है, बट स्टिल वी हैव 50 डेज. ठीक है. और ये 50 डेज ना बहुत ज्यादा होते हैं. आप 1 से 50 तक काउंट करें, आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे सिर्फ काउंट करने में. तो टेक माई वर्ड्स, अगर ये 50 डेज तुम लोग इंसानों की तरह इस्तेमाल कर लो ना, अगर इंसानों की तरह, तो नो बडी कैन स्टॉप यू टू पास दिस एग्जाम. चाहे ये आपकी अटेम्प्ट पहली है. डॉक्टर अरूज हमारे साथ हैं, पहली अटेम्प्ट है. रुमा की भी पहली अटेम्प्ट है, हिना की भी पहली अटेम्प्ट है. ठीक है. चले, सो लेट्स स्टार्ट. इन नेक्स्ट स्लाइड. अब ये इतनी गंदी सी स्लाइड है, मतलब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था मैं ओपनिंग पे ये शेयर करती. ठीक है. आपने तो अपना सफर स्टार्ट ही नहीं किया. आई शुड नॉट पोस्ट दिस थिंग, लेकिन देन आई कैन नॉट रेजिस्ट. मैंने फिर भी ये लगाई इस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना ये इस फेज से गुजरेंगे अगर वो आज का सेशन ऑनेस्टली नहीं सुनते या अभी से अच्छी तैयारी नहीं करते. वो डेफिनेटली ये वाली फेज उनपे आने वाली है. ठीक है. तो अगर आप मुसीबतों के लिए, मुश्किल वक्त के लिए पहले ही तैयारी कर लो तो आसान हो जाता है ना रास्ता. आपको पहले ही पता है ये काम तो करना ही है, तो इसकी तैयारी अगर पहले ही कर लें, ये तो होना ही है. ठीक है. तो पहले ही कुछ कर लें तो ये ना हो. तो दैट्स वाई मैं थोड़ा आगे जाके उन सब स्टूडेंट्स के लिए पहले ही पोस्ट कर रही हूँ कि ये बड़ी गंदी फीलिंग है. ये बड़ी गंदी फीलिंग है जिसमें आप रेगरेट फील करते हो. आपको क्या लगता है, क्या कोई डिफरेंस है रेगरेट फील करने में या फेल हो जाने में? फेल होना सबको गंदा लगता है. आप इंशाल्लाह नहीं फेल होंगे. आप अच्छे कैंडिडेट्स हो, आपने थ्योरी पास की है, डेफिनेटली आपने अपने क्लिनिकल भी निकाल लिया, आपने एक मुश्किल एग्जाम ऑलरेडी पास किया होगा. तो ये तो एक छोटा सा 30% का एग्जाम है. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसके बगैर डिग्री नहीं मिलती, इसलिए देना तो है.
लेकिन टेल मी, क्या रेगुलर में क्या फर्क है? व्हाट इज फेलियर, व्हाट इज रेगुलर? दोनों ही गंदी बातें हैं। ज्यादा गंदी बात क्या है? हाँ, हु विल टेल मी? पूरा बताएगी। क्या लगता है? रेगुलर ज्यादा गंदा है? बहुत गंदा है ये। इतना ज्यादा गंदा है, फेल होना। देखो, यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, यू हैव गिवन योर बेस्ट है। आपने हर चीज कर ली, हर वो पॉसिबल चीज कर ली जो एग्जाम पास करने के लिए जरूरी थी। एग्जाम से एक दिन पहले बीमार पड़ गए, खुद दाना खांसता, कोई ऑन फार्सिंग और इवेंट हो गया, पहुंच नहीं पाए एग्जामिनेशन हॉल बाई पुटिंग ऑल यूर एफर्ट। ठीक है, जिस गाड़ी में बैठे वो उसी के साथ ही खुदा ना खास्ता उसका पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत सारे मसले मसाइल होते भी होते होंगे लोगों के साथ। क्या उनको रेगरेट होता है? क्या ये उनके ह्यूमनली कंट्रोल में था? नहीं। दे कैन इजिली फॉरगिव इट, दे कैन इजिली फॉरगेट इट। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, बिकॉज वी वर फुल्ली प्रिपेयर्ड। ठीक है, एग्जाम में अपेयर नहीं, या अपेयर हो भी गए, ओ अपेयर हो भी गए, बट एक दो स्टेशन ऐसे थे कि सिर्फ जो था, अ, आप उनको उसके मुताबिक नहीं कर पाए, बट यू हैव गिवन यूर बेस्ट। एक दो मार्जिन से आप रह गए, फेल आप भी हो गए। लेकिन एक बंदा वो भी फेल हुआ है जिसने ये कमिंग 50 डेज में कुछ भी नहीं करना, उसने बस ये सोचना कि एग्जाम मुश्किल है। ठीक है, ये तो पास ही नहीं होता लोगों का, ये मुझे समझ ही नहीं आता। चूंकि ये मतलब मुश्किल है तो फिर क्या करना, बस छोड़ो इसको। और वो जो आपने 4 साल की अजीब की है ट्रेनिंग की, और मैं ये इक्वली इम्पोर्टेंट थी भी पास करना था, वो सारी एफर्ट आपने अपने हाथ से जो है ना वो किल कर दी। हम्म। सो ये है, ये उनको होगा रेगरेट फील, और ये बहुत ही गंदा होता है। ठीक है, तो और ये बहुत स्केरी है ना फेल होने से। डोंट डू दिस। मैं आज आपको बताती हूँ, आप प्रेपरेशन के किसी भी पॉइंट पे, आप अगर आज भी डे जीरो से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेपरेशन, और इस बिलीफ के साथ कि आफ्टर 50 डेज अगर किसी ने पास होना है ना, तो वो मैं ही हूँ। मैंने ही तो पास होना है, क्योंकि मैंने ही तो हर रोज पढ़ा है। ठीक है, मैंने ही तो सारी हर्डल्स को टेक ओवर किया है, तो मैंने तो होना है। ठीक है। सो पीछे जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये सारी मेरी क्लास है। मैंने अपने कॉन्वोकेशन की लगाई है। अच्छा, सो सिलेबस, आई नो यू ऑलरेडी नो अबाउट द सिलेबस, लेकिन सिलेबस को किसी और अंदाज से मैं दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, देखो, लेबर पोस्ट नेटल मॉड्यूल आपने किया, दो दो मॉड्यूल्स कंबाइन है, फीटल और मेडिकल डिसऑर्डर, ये भी आपने थी की, ऑनको की, यूरो की, अर्ली प्रेगनेंसी की, जनरल गाइनी इन्फेक्शन, इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, इनफर्टिलिटी वो मैं जनरल गाइनी में देखती हूँ। तो ये टोटल मॉड्यूल्स थे आपके। ठीक है, अब मैंने, ये मेरा जो आज का सेशन है बेसिकली दिस इज अ कंटिन्यूशन ऑफ माय अदर 2 सेशन जो आपके साथ हुए हैं। एक था एबीसी ऑफ एक्सटेंडेड टॉक्स, और एक था हाउ टू टेक हिस्ट्री, है ना? ऐसा ही था ना? आई थिंक दिस इज थर्ड वन विद यू पीपल, इजंट इट, आयशा? तो मैं बता चुकी हूँ आपको इन मॉड्यूल्स का, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप अच्छे से अच्छे कैंडिडेट भी ना बहुत अच्छी एफर्ट कर लें, थोड़ी बहुत जो उनको हिंड्रेंस होती है वो शॉर्ट केसेस में होती है। तो शॉर्ट केसेस वो पॉसिबल ना, वो नाजुक मुकाम है जिस पे आप डगमगा सकते हो। ठीक है, तो सफर तो शुरू कर दिया है, पता है सफर में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी जो थोड़ी सी आपको ट्रिकी, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। अच्छा, कुरत ने आज ही ज्वाइन किया, तो कुरत जरूर सुनना है एबीसीडी और वो हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो शॉर्ट केसेस है ना, जिसमें एग्जामिनर आपका ओरल वाइवा लेता है और आपको पेशेंट के पॉइंट से इंटरेक्ट करके उसकी हिस्ट्री निकालनी होती है, इसमें थोड़ा सा शेकी होते हैं बच्चे। तो इसमें जो क्लिनिकल केसेस है ना, ये आते हैं फीटल मेडिकल डिसऑर्डर, ओब्स के सारे, अब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, है ना? और फीटल में से आ जाएंगे आईयूजीआर वाले, आईयूडी वाले, या एनोमलीज वाले। तो क्लिनिकल केसेस में से 100% इस मॉड्यूल से आने वाले। आपने तो सारा कुछ ही करना है, लेकिन ये मॉड्यूल क्लिनिकली जरूर हम देखेंगे। ठीक है, और गायनी में तो फिर सारे याद आते हैं। मैंने अर्ली प्रेगनेंसी थोड़ा कम देखा, बट एक टॉपिक भी आ ही जाता है। यूरो से, ऑनको से, और जनरल गायनी में फाइब्राइड या एचएमवी या इनफर्टिलिटी, ये स्टेशन आते हैं एज ए शॉर्ट केसेस। तो अमंग ऑल यूर सिलेबस जो हॉट फेवरेट आपके मॉड्यूल्स हैं, वो मैटरनल मेडिसिन, फीटल मेडिसिन, जनरल गायनी, इनफर्टिलिटी, यूरो गायनी एंड ऑन्कोलॉजी है। ठीक है, चलो, तो और ड्रिल्स में से जो आएंगे, 80% लेबर से आते हैं ड्रिल सारी, ओब्स की, और कॉन्ट्रासेप्शन से या यूरोगाइनी से, जिसमें ग्राफ और पॉप की है।
वो आपकी आती है गायनी से। तो अगर आपने ड्रिल्स के लिए कोई किसी मॉड्यूल को इम्पोर्टेंस देनी है तो अमंग ओब्स दिस इज लेबर, अमंग गायनी दिस इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड यूरोगायनी, ठीक है। डार्टर शार्टर टीचिंग अप्रेजल ये हम आपको करवा देंगे, नो वरीज। ये ऐसे ही एग्जाम में वोमिट आउट करके भी आ जाओगे तो कर लोगे इनको। ओके, चले। तो बस एक, मैंने आई थिंक इससे पहले हमने कुछ जून के पेपर्स आपके साथ डिस्कस किए थे। ये एक डेमो पेपर मैंने बनाया है एचडीपीएस का। उन अब accept their like complicated orders and critical appraisal। एमसीपीएस एंड एफसीपीएस इक्वली एक जैसे पेपर लगते हैं मुझे। मुझे तो दोनों एक ही जैसे लगते हैं। मतलब सीपीएस पे थोड़ी सी क्रूवल है फॉर एमसीपीएस, उनको चाहिए एमसीपीएस के लिए थोड़े हल्का हाथ रखें, लेकिन नहीं रखती। तो एनीवे आपको पता है कुछ स्टेशन आपके आते हैं 1-to-1 विद एग्जामिनर, कुछ आते हैं 1-to-1 या स्ट्रक्चर डिस्कशन विद एग्जामिनर इन नोट्स। तो इस तरह के स्टेशन अमंग आपके जो 14 स्टेशन है, अगर मैं उनको 12 भी कहूँ तो इट्स ओके, क्योंकि 2 स्टेशन जो होते हैं वो जुड़ के आते हैं, लिंक्ड होते हैं, शॉर्ट केसेस वाले तो 12 मिनट आते हैं। तो जो स्ट्रक्चर डिस्कशन के हैं वो गायनी के यूजली 3 आते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया पूरा पैटर्न। ओब से भी 2-3 आ जाते हैं, स्किल्स भी पूरे पेपर में 3-4 हो जाती हैं, ठीक है। रोल प्लेयर बैठा हो या रियल पेशेंट बैठा हो, ठीक है, ये शॉर्ट केसेस वाले हैं। ये आपके 2 तो मैक्सिमम आने ही आने, एक गायनी का एक ओब्स का। और क्लिनिकल गवर्नेंस से डोमेस्टिक वायलेंस, आर्डर्ड रेप, ये तो आने ही आने, चाहे आप एफसीपीएस में हो चाहे एमसीपीएस में हो, ठीक है। तो ये आपके पेपर का फॉर्मेट है कि कुछ स्ट्रक्चर डिस्कशन की है, कुछ स्किल्स की हैं, कुछ पेशेंट या रोल प्लेयर के साथ है जिसमें मैं शॉर्ट केसेस कहूंगी, और कुछ हैं फ्रॉम बायोस्टैट्स और फ्रॉम क्लिनिकल गवर्नेंस, ठीक है। तो स्किल्स में ही आप डाल लें लेबर बोर्ड। तो आपका जो हमारे साथ सफर गुजरेगा, ये जो 50 डेज है, आई विल ट्राई कि आपके ये जो एफसीपीएस के स्टेशन हैं, जब जुलाई के, नवंबर के, और लास्ट ईयर जुलाई और नवंबर के, और इस साल आपके जून के, और अमंग एमसीपीएस के जो पेपर्स हुए हैं अभी तक, उनके सारे वर्ड फेवरेट स्टेशन आपसे आपको अजबर करा दिए जाएं, ठीक है। तो ये पूरे कोर्स का कंटेंट होगा। हाउ वी विल अचीव दिस, इसको हम अचीव करेंगे yes। तो आज तो 25 है, आज का सेशन डॉक्टर उमा ले लेंगी, थोड़ा लेट ले रही हैं। आई रिक्वेस्टेड हर कि नेक्स्ट ऐसा मतलब ना हो, क्योंकि अगर वो 2 बजे, मुझे पता है 10 बजे स्टार्ट होगा तो तुम लोग 2 बजे तक बैठे रहोगे, 5 स्टेशन करना मुश्किल है। तो अपॉलॉजी फॉर टुडेज सेशन, बट ऑनवर्ड्स नो ह्यूमनली पॉसिबल आवर्स ही होंगे, ठीक है। तो आपके जो लाइव सेशन का प्लानर है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जून के जितने भी पेपर्स हैं दे आर ग्रीन कलर्स, और जुलाई के जितने एफसीपीएस के पेपर्स हैं वो येलो हैं, और जो नवंबर के हैं वो हैं ब्लू, ठीक है। तो जून के सेशंस पेपर तो 5 हुए थे एफसीपीएस के, लेकिन उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज किया है, मतलब गायनी के सारे इकट्ठे कर लिए, ओब्स के सारे इकट्ठे कर लिए। तो 25 और 28 और 31 को हम सारे ओब्स स्टेशन जून एग्जाम के कवर कर लेंगे। उसके बाद जो स्टेशन हैं हमारे वो गायनी ब्लॉक के हैं। तो जब हम यहाँ होंगे ना इधर 11 सितंबर या मंडे को, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जुलाई के गायनी के स्टेशन सारे और ओब्स के स्टेशन हो चुके होंगे। इसका मतलब है आपका 100% एक सर्कट हो चुका होगा आपका इसका सिलेबस का। यू विल सी कि इन 5 दिनों में कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो मिस हो गया हो सिलेबस से, सारा ही ड्रिल हुआ है, ठीक है। तो एक रिवीजन हो गई 11 तक। फिर हम स्टार्ट करेंगे जुलाई के सारे ओब्स के स्टेशन, ठीक है। 14 और 18 को कवर करा देंगे, ये टोटल बन जाते हैं 20। इसमें से रिपीट भी काफी होते हैं, तो आपको फिर जून के बाद दिक्कत नहीं होगी, होगी नोटिस कि अब तो रिपीटेशन शुरू हो गई है, तो थोड़ा काम हल्का हो जाएगा, ठीक है। और फिर 21 को और 25 को हम सारे जुलाई के गायनी स्टेशन कवर कर लेंगे। तो ये जब हम यहाँ 25 मंडे को होंगे तो हमारी दूसरी रिवीजन हो जाएगी पूरे सिलेबस की,
ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है यहाँ तक? हम्म, किसको आ रही है या किसको नहीं आ रही? आगे चलूं? पता नहीं एनिमेशन में क्या हो गया, अपनी मर्जी से ओके चलो, आई गई है। नहीं, किसी को भी नहीं आई, अच्छा कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया, इट्स मीन किसी को भी समझ नहीं आई। शुड आई रिपीट इट अगेन? अंडरस्टूड मैम। किसको अंडरस्टूड हुई है ये? मारिया। ओके, हमारी मेरी बड़ी क्रॉनिक स्टूडेंट है, लगे इंशाल्लाह आपको इस दफा भी जरूर निकालेगा। क्या और करें मैम। देखो, चलो प्रेगनेंसी तो कर लेना ये भी अच्छा काम है। ओके, तो जब हम 25 ऑफ मंडे को होंगे ना, तो हमारी अब सेकंड रिवीजन खत्म हो चुकी है, और लकीली जून के और जुलाई के ये पूरे पेपर्स भी हो चुके हैं। और आपको पता है ना, हर पेपर में 14 स्टेशन हैं और 5 पेपर्स हैं, तो इट्स मीन यहाँ तक हमारे कोई 100+ स्टेशन भी कवर हो चुके हैं एग्जाम के और एग्जाम ओरिएंटेड वे में। फिर 28 को हम नवंबर का पूल स्टार्ट कर लेंगे, और फिर नवंबर के 2 जो होंगे वो गायनी ब्लॉक्स होंगे, तो ऑब्स ब्लॉक होंगे। और यहाँ जब हम 9th ऑफ अक्टूबर को होंगे, तो थर्ड रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ तक तो मैं कहूँगी ना, वो रेयर स्टेशंस भी नहीं है जो बच गए हों। ठीक है, वो रेयर भी नहीं बचे होंगे, पूरा सिलेबस थर्ड टाइम कंप्लीट भी हो गया, और आपने इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया। फिर फाइनली 12 को आपका मॉक हो जाएगा। इसमें वो जो एमसीबीएस के आपके स्टेशन थे उनसे हम बना देंगे, ताकि कुछ भी तशनगी ना रहे। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपके लाइव सेशन का शेड्यूल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं गायनी ब्लॉग्स आपको लेट्स सपोज दिखाऊं। यस, लेट्स सपोज ये 5 जून से पेपर्स थे ना। मैं लेट्स, हाँ, तो ये 5 जून के जितने भी हैं गायनी के, ये मैंने मेंटर्स को भेजे थे, तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिए, तो उनके नाम लिखे हुए, टॉपिक्स लिखे हुए। तो फिर 6 के सारे मैंने इसी तरह कंपाइल कर लिए। ठीक है, इसी तरह वी हैव कंपाइल्ड देन 7 जून स्टेशंस। ठीक है, और सबसे ऊपर मेंटर्स का नाम है जो वो करवाएंगे आपको। फिर 8 जून के ऐसे हो गए। ठीक है, और फिर 8 जून के बाद 9 जून लास्ट डे था, तो ये सारे कवर हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये ओब्स का ब्लॉक है। ठीक है, ओब्स का ब्लॉक है कि ये जो ओब्स के सारे स्टेशन थे 5 के, वो सारे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह ठीक है, तो 7 जून के, 8 जून के, देन 9 जून तक के वो सारे हमें पहले ही पता है कि हमने क्या करवाने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको तसल्ली हो गई कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कवर भी कर लेंगे। मुझे लास्ट टाइम हमने तो खैर पेपर वाइज करवाए थे लास्ट टाइम, बट कुछ कैंडिडेट्स ने फीडबैक दिया, देते हैं, आप भी दीजिएगा। उसमें से एक कैंडिडेट का मुझे अच्छा लगा, शी सैड कि ये मुश्किल हो जाता है, मतलब एक पेपर में तो पूरा ही होता है, कोई गाइनी का टॉपिक है, कोई ओब्स का, ओब्स में भी कोई फीटल मेडिसिन का, कोई मेडिकल डिसऑर्डर का, कोई फ्रॉम लेबर, और इसी तरह गाइनी में भी उनको का यूरो का। तो हम सुकून से तसल्ली से कोई मॉड्यूल देख ही नहीं पाते, हमने अपनी भी तो सेल्फ तैयारी करनी है। तो फिर मैंने आई आई थॉट कि नेक्स्ट टाइम ये एक जेन्युइन रीजन है, कैंडिडेट्स को ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये वो बात, तो फिर इसलिए मैंने एक जैसे स्टेशन जो है वो एक एक साथ रखे हैं, ताकि आपको पता हो कि ये वाला हफ्ता है, लाइक कम अगस्त का जो लास्ट वीक चल रहा है, दिस इज फॉर ओब्स ब्लॉक। तो आपने मेडिकल डिसऑर्डर और फिटल मेडिसिन ही रिवाइज करना है। ठीक है, तो इजी हो गया आपके लिए भी। हम्म, हाँ, मॉड्यूल वाइज हमारी बेहतर है। लास्ट टाइम आपने आई थिंक पेपर वाइज किए थे ना, वो भी अच्छे थे, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर है यस ऑर्गेनाइजेशन का मैम। कोई। हाँ, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन पेपर का, हाँ। किया था मगर ये बेहतर है। ओके, और सेम लाइक सेम हम ये जून के हैं, सेम ये आई थिंक नवंबर के चल रहे हैं, इनको भी हम ऐसे ही ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ठीक है, लाइक दिस।
और फिर जुलाई के आ जाएंगे, तो सेम हम जुलाई के कर लेंगे, ठीक है। ये पर सारे फिर और ये आई थिंक, हाँ देखिए अभी अगस्त का था, इसके अलावा भी 2 एमसीक्यू के पेपर हैं, वो भी ऐसे ऑर्गेनाइज हो गए। तो चले अब करना, ये तो लाइव सेशन का प्लानर हो गया ना। ये लाइव सेशंस होंगे हर मंडे को और थर्सडे को, और 2 सेगमेंट्स में होंगे, मॉर्निंग सेगमेंट या आप समझ लें नून सेगमेंट, और एक होगा नाइट सेगमेंट। नाइट वाला भी 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 11 बजे खत्म हो जाएगा, और जो दोपहर वाला होगा वो 4 o'clock से लेके 6 o'clock तक 4 घंटे का सेशन होगा। लेकिन मैंने उसको भी ब्रेक दे दिया ताकि दरम्यान में तुम लोग रिससिटेट कर लो तुम लोगों की रिससिटेशन हो जाए। चलो, तो लाइव सेशन का प्लानर हो गया। अब इसके अलावा तुम क्या करोगे? इसके अलावा भी करना है। हाँ, तो ये वो है कि थैंक यू। ओके, तो मंडे और थर्सडे को तो लाइव सेशंस है। इसके अलावा जो दिन है उसमें डेली शॉर्ट केसेस का मैंने शेड्यूल बना के एडमिन ग्रुप को दे दिया है। मेंटर्स जो हैं वो अपने डे पे आपको एक पोस्ट करेंगे क्लिनिकल सिनेरियो, और ग्रुप में से ही हम अपने पेड ग्रुप में से ही वॉलंटियर पिक करेंगे, और जो जो खुद से नहीं बोलेंगे हमें पता होगा कि इन्होंने प्रेजेंट किया नहीं किया। तो एवरीवन हैज टू प्रेजेंट 2 केसेस एटलीस्ट, ठीक है, इन डेली एक्टिविटीज। तो ये आपके वीकली प्लानर है, ठीक है। तीसरा काम तुम करते हो, तुम लोग स्टडी पार्टनर नहीं बनाते हैं या स्टडी ग्रुप स्टडी नहीं करते। तो इसके लिए आप लोगों के आई थिंक तुम 50 अराउंड के करीब बच्चे हो अभी। तो ये 10 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 3 to 4 स्टडी पार्टनर मैक्सिमम होंगे। अभी हम 3 ही रखेंगे, और ये आपका अपना मिनी व्हाट्सएप ग्रुप होगा फॉर योर सेल्फ स्टडी, एंड योर सुपरवाइजर विल मेक श्योर कि आप हफ्ते में 2 जूम सेशन आपस में फॉर सेल्फ स्टडी फॉर ग्रुप स्टडी आप करेंगे, या व्हाट्सएप वीडियो सेशन जैसे आपको इजी लगे। हम आपके जो सुपरवाइजर्स हैं वो सिर्फ ये देखेंगे कि ग्रुप में कोई एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही, बाकी ग्रुप में क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे एक दूसरे को सुनाना है, ठीक है, कैसे एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, ये आपकी जो 3 स्टडी पार्टनर्स होंगे दे विल डिसाइड। और स्टूडेंट लेवल पे ही बात होगी, वी विल नॉट इंटरफेयर। और मैं तो सुपरवाइजर्स भी नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन इनिशियली वी आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर अरूज के या लोग 1 2 3 को ऑब्जर्व कर लेंगे, इन्होंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना, ठीक है, देन शी विल बी साइलेंट, एंड देन 4 5 6 को डॉक्टर हिना देख लेंगी, 7 8 9 को डॉक्टर तैयबा देख लेंगे। दे विल जस्ट ऑब्जर्व कि आप कर रहे हो ग्रुप स्टडी, दे विल नॉट इंटरफेयर, नीदर यू विल टैग देम, क्योंकि ये लोग तो ले ही रहे हैं डेली एक्टिविटीज मेन ग्रुप में, और आपके लाइव सेशंस भी चल ही रहे हैं। बट थर्ड थिंग ये है कि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो फिर कोई मजा नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई डाउट है? ग्रेजुअली यू विल बी एडेड, नो वरीज। मैं चाहती हूँ आप खुद से स्टडी पार्टनर 1 2 ढूंढ लें, हम आपके मुताबिक ऐड कर देंगे, वरना वरना हम खुद ऐड करेंगे, लेकिन हम बनाएंगे आपके स्टडी ग्रुप, ठीक है। सुपरवाइजर तो मेरे साथ आना मारना। ओके, चलो, तो यहाँ तक हो गया। चलो, तो आई एश्योर यू दिस इज अ डूएबल टास्क, ठीक है, ये हो जाएगा, ये कोई इतना मुसीबत नहीं है कि तुम लोगों को ये लगे कि ये तो एग्जाम जो है ना पास ही नहीं हो सकता। अगर बिलीव मी, तुम लोगों को इस बात पर ट्रस्ट है कि मेरे आज अभी तक कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं? मैं क्लेम करती हूँ 500 प्लस में, आई थिंक सो, अब 574 हो गए। तो तैयबा अरूज आप तो है ना उस ग्रुप में जो नेडहोम के पास स्टूडेंट्स का ग्रुप है कंसल्टेंट्स का? जी मैडम, मैं एडिड हूँ। कितने लोग हैं उसमें? मैडम 600 प्लस है शायद। नहीं, तुम ज्यादा ना फेंको। नहीं नहीं, मैं आपको रीचेक करके बताती हूँ। हाँ, रीचेक कर लो, मुझे लास्ट टाइम 5 समथिंग पे, चलो रीचेक करो, अभी मैं वेट करती 574 है मैडम, मैम एग्जैक्ट 574 हूँ। 574 ओके, तो हर दफा जब एफसीपीएस का पेपर होता है या एमसीपीएस का पेपर होता है या एमएस का होता है, हमें काफी लोग ज्वाइन करते हैं ना फ्रॉम आवर ग्रुप्स। ओके, तो 2019 में मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, ठीक है,
और नाउ 2023 है, तो इट हैज बीन लाइक 4 इयर्स में इसी पाथवे को ना फॉलो करके इस आपके पास 507 4 टेस्टिमोनियल्स हैं, दे बिकम कंसल्टेंट। तो ये एक अच्छा एम्पल फिगर है। आप मेरी बात को पे यकीन कर सकते हो, आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप आज इस यहाँ डे 1 से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, द वे वी आर गाइडिंग, द वे वी आर गाइडिंग, ठीक है। आपका हर दिन वैसे गुजरता है जैसे हम आपके गुजारना चाहते हैं कि ये लाइव सेशन का डे है, ये शॉर्ट केसेस क्रिएशन का डे है, और ये आपने अपने मिनी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसमें 2 लाइव सेशंस डेफिनेटली आपने आपस में रखने हैं, बातचीत करनी है, एक दूसरे को सुनाना है, बोलना है, बोलने की जो हिंड्रेंस है वो आपने निकालनी है। तो nobody can stop you to come here, nobody can stop you to wear this yellow gown, can anybody stop you? हम सब ने पहने हुए हैं। हाँ, और मुझे अच्छा लगता है ना, वो कितना अच्छा दिन होता है जिस दिन जब ये गाउन पहनते हो, डिग्री मिलती है। मतलब सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है, तैयबा, इजंट इट? मेरा, हाँ जी बिल्कुल मैडम, फीलिंग ही हाँ डिफरेंट लेकिन, होती है। हाँ लेकिन तुम्हारा तो भाई आला दर्जे का कॉन्वोकेशन था। आई वाज अमेज्ड। तो तुम तो मिस वर्ल्ड बन जाओ तैयबा। तैयबा की सबसे अच्छी पिक्चर्स थी कॉन्वोकेशन की, सब मुझे तो लगा ही नहीं है तैयबा, हमारी तैयबा माशाल्लाह जितनी अच्छी इनकी आवाज है कहीं ज्यादा ही खूबसूरत है। चलो अपॉलॉजी तैयबा, तुम सभी खूबसूरत हो, मुझे तुम बड़ी प्यारी लगती हो। अच्छा, जो का थैंक यू पार्ट। मैडम। तैयबा अपनी तस्वीरें बच्चों को शेयर करना ताकि उनको मोटिवेशन हो, ठीक है? ओके, जी मैं कर दूंगी। बल्कि सभी कीजिएगा, मैंने एक्चुअली तैयबा की देखी है, हुमा आई बिलीव यू आर आल्सो वेरी प्रिटी गर्ल। मैं फेसबुक पे देखती रहती हूँ आपको, और दिल तो सबसे अच्छा है ना आपका। अरूज, अरूज मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैडम मेरी पिक्चर्स शेयर नहीं होती कहीं पे भी, इसलिए। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी भी नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, हम गप्पे नहीं मारते। चलो, लेकिन फिर भी देखो ये दिन जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी लाइफ में आएगा, और देखो कितना नजदीक है। 50 डेज को तो पता भी नहीं चलेगा, चलेगा पता? अभी हम अगस्त एंड कर रहे हैं, सितंबर दरमियान में, और नेक्स्ट अक्टूबर, अक्टूबर के मिड में तुम, अगर तुम ऐसे तमीज से चलते हो जैसे तुम्हें चला रहे हैं, तो डेफिनेटली ईमेल आएगी, उस पर लिखा होगा वी आर प्लीज टू अनाउंस यू हैव सक्सेसफुली कन्विंस्ड द एग्जामिनर्स, ऐसे ही आती है ना ईमेल। सेटिस्फाइड द बोर्ड और ऑफ सेटिस्फाइड द एग्जामिनर्स। बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, मुझे तो बड़े में काफी अच्छा हो गया है, तुमने रिसेंटली देखा। तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इतने उस दिन ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ हमारे कंधों पे था। उस दिन फील होता है कि बोझ हटना क्या होता है, लिटरली मोस्ट अमेजिंग फीलिंग टू पास एफसीपीएस। अच्छा, मैं ये बताऊं कि इसके बाद जो भी पेपर पास कर लो ना, फिर नहीं अच्छा लगता। लाइक आई एम डीलिंग विद माई अदर इंटरनेशनल एग्जाम्स, वो मेरे पास हुए, मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे अपना पार्ट ऑफ एफसीपीएस पास करके हुई थी, क्योंकि ये वो एग्जाम है जिसके लिए 4 साल खबारी होती है ट्रेनिंग के नाम पे। तो इसको पास करने की जो खुशी है ना, मतलब वो बहुत अच्छी है। आई विश आप सब इसको फील करें, महसूस करें, ठीक है? और ये वाली फीलिंग मैं बताऊं, ये बहुत ही गंदी फीलिंग, आई विश नो बडी एवर एवर फेस दिस फीलिंग। लेकिन अगर तुम ये 2 फीलिंग्स को अभी से तुम लोग कंपेयर करो कि ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाली फीलिंग हमें नहीं लेनी, वेरी बैड फीलिंग, ठीक है। और हमें तो भाई ये पहनना है, अपना कॉन्वोकेशन, ये वाला गाउन पहनना है। तो फिर ये वाली जो मोटिवेशन है ना, ये सुबह उठाएगी, सुबह ये उठाएगी 5 बजे, सारी दुनिया सो रही होगी लेकिन तुम उठोगे 5 बजे। तो तुम उठोगे 5 बजे, ठीक है, सारी दुनिया सोएगी, तुम्हें नींद नहीं आएगी जब तक अपना डेली का टास्क तुम लोग अचीव नहीं कर लोगे। और हर दिन जैसे कि फर्स्ट डे चैलेंज है, 2 डे चैलेंज है, 3rd डे चैलेंज है, कि तुम ग्रेजुअली इसको कवर करोगे। हर डे तुम्हें एक अपने एफर्ट करने की खुशी मिलेगी। और तुम ये मत सोचो कि तुम्हें यहाँ 50 डे पे जाना है, पेपर देना है। बिलीव मी, ये जो बड़े बड़े काम है, ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके होते मैडम हैं। आवाज चली गई है। आवाज चली गई है, अब तो आनी चाहिए।
आ रही है? अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज? कब से नहीं आ रही आवाज? हम्म, अभी आई है दोबारा। अभी आई है, ओके ओके। तो बिलीव मी, ये आपने ये नहीं सोचना कि आप ये 50 डेज गुजारने हैं, तुमने बस क्या करना है, ये एक दिन अच्छे से गुजारना है इंसानों वाला। ठीक है, इसको ऑनेस्टी के साथ इसका हर सेकंड मोमेंट इस्तेमाल करना है। फिर डे 3 को भी ऑनेस्टी के साथ, फिर इसी तरह डे 4 भी, फिर डे 5 भी। आपको ग्रेजुअली पता भी नहीं चलेगा, यू आर ईच डे यू आर मूविंग टुवर्ड्स यूर सक्सेस। यू विल स्टार्ट हियर, और मे बी यहाँ 23rd डे पे जाके आपको फील हो कि यार आई एम नॉट डूइंग गुड, सारी दुनिया अच्छा पढ़ रही है, मैं अच्छा नहीं पढ़ रही, मैं मेरे तो शायद हालात ही बहुत बुरे हैं, मेड मेरी भाग गई है और बंदा भी नहीं अच्छा। तो मुझे यहाँ ना क्विट कर देना चाहिए, चलो छोड़ो यार। आपको पता है कितनी कॉस्ट, कितनी बड़ी कॉस्ट आप पे कर चुके हो। आपके सामने नजदीक है, वो साहिल पे आके मरने वाली बात है ये। सामने ही मंजिल खड़ी थी, तुमने यहाँ गिव अप कर दिया। ठीक है, इतनी बहादुरी से लड़े हो सारी जंगें। हाँ, लास्ट फाइट थी, वो नहीं लड़ी सिर्फ अपने फजूल आइडियाज की वजह से। डोंट डू दिस। मे बी डे 27 पे जाके और बुरे हालात हो। ठीक है, डे 34 पे जाके फील हो के यार समझ ही कुछ नहीं आ रहा, तो फिर ये अटेम्प्ट, और फिर इसको जो सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं उनको लगेगा तो शायद हम इसको छोड़ दें। डोंट डू दिस। जब मोमेंटम आपने पकड़ लिया है, आप जिस मोमेंटम में वो दोबारा नहीं वो रिसीव होने वाला। अपने आप को दोबारा से पीछे वाली स्ट्रगल पे मत लेके जाओ। ठीक है, तो क्यों, तुम्हें क्या लगता है जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें नहीं आए होंगे व्हेन वी वर गिविंग आवर एग्जाम? ठीक है, मैं वैसे, मुझे लोग कहते हैं यार तू बहुत ज्यादा अपने आप को पढ़ाती है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। जब मेरे ये 50 डेज थे ना, मेरे 50 डेज ये थे, तो आई वॉज इन पेशावर और सारे कोर्सेज थे पिंडी में। वैसे मैं थी लाहौर की, लाहौर जा नहीं सकती थी, ससुराल ही नहीं जाना चाहती। ओके, तो फिर रोज रोज मुझे बस स्टेशन जाना पड़ता था। बस स्टेशन पे एपी भी ढूंढनी पड़ती थी, कभी सीट अच्छी मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी। बच्चे छोड़ के आती थी मेड पे। तो डे 2 पे हफ्ते में 7 दिनों में 2 दिन फिक्स किए हुए थे, तब तो डे नहीं होते थे ना लॉन्ग डिस्टेंस। तो पेशेंट से तैयारी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो वो जितने वहाँ पिंडी में कोर्सेज होते थे वो भी लिए, फिर वो 7 दिन तो हॉस्टल में रही। बट जो उसके अलावा डेज थे, फिक्स किया हुआ था दिन के, होली फैमिली जाना है इस दिन अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ मिलके। तो वो लोग एबटाबाद से निकलते, मैं इधर पेशावर से दिल्ली ख्वार होके, हम कोई 10 बजे के करीब हॉस्पिटल्स में पहुंचते। लेकिन हमारे हमें यह था कि अब ये तो 10 AM पे हम यहाँ पहुंचे हैं ना। पता है, हम उन लोगों की तरह नहीं थे जो डे स्कॉलर्स थे, जो सुबह आराम से 9 बजे घर का नाश्ता करके सुकून से बच्चे अपनी अम्मियों के पास छोड़ के आते थे, और आराम से उन्होंने पेशेंट देखना नहीं देखना। नो नो नो, हम 10 बजे दिल्ली ख्वार होके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के खा के बच्चे छोड़ के, हम जब 10 बजे आते थे तो हमें इतनी तड़प और लगन होती थी कि आज मैस एब्डोमेन के 3 केसेस देखने हैं, नहीं मिले ना होली फैमिली में, पेम्स चलो। ठीक है, और जिन डेज में मैं लाहौर थी नहीं मिले जिना में, तो उधर से गंगाराम, और फिर वहां नहीं मिले तो CMH लाहौर में कुछ ट्रेनिंग की थी, वहां चली जाती थी। और प्रेगनेंसी के भी डेज थे, और मेट्रो में खड़े होके जाती थी क्योंकि लेट मिलती थी मेट्रो, तो खड़े होना पड़ता था। ड्राइव तो मैं कर ही नहीं सकती थी इस फेज में। इतनी सारी मुसीबतें इसलिए गिनवा रही हूँ कि आई हैव डन दिस। मुझे ये था कि मैंने ये मुसीबत वाला फेज दोबारा नहीं देखना। अब मंजिल ना बहुत करीब है, थ्योरी पास हो गई है, अब मंजिल बहुत करीब है। आई विल नॉट गिव अप। और बस फिर ये इस तरह सफर चलता रहा। दरमियान में इधर जाके बच्चे बीमार हो गए, इधर जाके चिकन पॉक्स निकल आए उन्हें, इधर जाके मेड ने अलग एक स्यापा डाल दिया, इधर जाके हस्बैंड ने कहा छोड़ दो अब बहुत होगी हमारी। इधर जाके और मसले शुरू हो गए। तो बस होते रहे मसले। लेकिन एक बात बताऊं, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पता नहीं अल्लाह मियाँ कहाँ से सबब असबाब आपको बना देता है। ठीक है, वो वहां जहाँ जिन लोगों पे आपको उम्मीद होती है हेल्प मिलेगी,
वो बिल्कुल नहीं करते हैं। आपके आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स, दे आर डूइंग समथिंग गुड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मे भी कोर्सेज भी बहुत सारे ज्वाइन किए हो, दे विल नेवर शेयर विद यू, नो आपकी चीजें नहीं शेयर करेंगे आपके साथ। और वहां वहां से हेल्प आएगी जिनको आप जानते भी नहीं, दे विल से यू कम विद अस, मिलके तैयारी करते हैं। और बहरहाल, जिसको पता है ना कि इतना कुछ लाइफ में भुगता है और इसकी इतनी कॉस्ट पे की है, तो ये इन 50 डेज में तो सवाल ही नहीं पैदा होता गिव अप करने का ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम लोगों को ये कहे कि गिव अप करो। जस्ट अच्छा, तो सॉरी। अच्छा, तो कहाँ के हम तो भाई, गिव अप नहीं करना। मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें, नेगेटिव लोग, धोखे, दुख, हर चीज चलेगी, लेकिन तुम वो लोग हो जो गिव अप नहीं करोगे, जो हर जगह चट्टान की तरह खड़े हुए हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह यू विल। सो दिस इज योर 50 days सक्सेस मैनुअल। आई मैडम गारंटी यू। यस जैसे हम जैसे मतलब जो लोग जॉब करते हैं वो डेली का अगर आपका सेशन अटेंड कर लें तो वो इनफ होगा प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल इनफ होगा। तब पता है, जब जॉब के मेरे साथ जो है ना वो मैं फिर टाइम मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है, मॉर्निंग में मैं हॉस्पिटल मैं जाओ फिर बताती हूँ। वापस आओ। मेरी बात सुनो, देखो जॉब तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। इतनी इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है, जॉब नहीं छोड़िएगा। ठीक है, अब तुमको ये तो अपनी एग्जांपल देती रहती है। मैं 2 जॉब्स कर रही थी, बल्कि 3 जॉब कर रही थी, जब मेरे ये 50 डेज गुजर रहे थे। मुझे पैसों की भी बड़ी जरूरत थी, तो क्योंकि मैं कोई कोर्स नहीं छोड़ती थी इन दिनों। मुझे कराची जाना पड़ा, मुझे फैसलाबाद जाना पड़ा, जहाँ भी आई वाज देयर, वो किताब मुझे खरीदनी पड़ी। बट एनीवे, जो आपके रोस्टर है ना, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने अपना रोस्टर नाइट पे कर लिया था। और सेकंड टाइम मैं उधर कोई जीएमसी थी, वहाँ ओपीडी करती थी 2 घंटे की। तो उसमें मैंने जो वहाँ का स्टाफ था उनको चाय शाय में ऑफर कर देती थी, तो वो छोटे मोटे ओपीडीज देख लेते थे खुद ही। बल्कि वो घर से जब बाहर निकलती थी ना, तो बिलीव मी मैं अच्छा पढ़ती थी, क्योंकि घर में इतने काम होते थे, ओब्वियसली बच्चे भी हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मुझे लगता था कि जो बेहतर तैयारी हुई वो मेरी हॉस्पिटल में ही हुई। तो ये हो सकता है, आप रोस्टर को कर लें एडजस्ट। ठीक है, और ये अच्छे जो आपकी कम्युनिकेशन है, डीलिंग है, थोड़ा नाइस रहे ना, पोलाइट रहे एडमिन के साथ। लोग अच्छे ही हैं, मैंने बोला ना, वहां वहां से हेल्प आती है जहां से आप सोचते भी नहीं हो। और सबसे जो मीन लोग होते हैं ना, सबसे घटिया लोग, वो आपके अपने होते हैं, वहां से इनमें छुपे हुए सांप। और वो भी तुम्हें इन्हीं डेज में तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। वरना तो ये पता भी नहीं चलता है। सारी उम्र ही तुम लोगों को खुशफहमी रहती है कि ये हमारे दोस्त हैं। बट इन 50 डेज में तुम्हें अच्छे दोस्त मिलेंगे, बहुत अच्छे। और बहुत अच्छे दोस्तों से जान पर छूट जाएगी। और रोस्टर को एडजस्ट कर किया जा सकता है। अगर रोस्टर एडजस्ट नहीं होता तो फिर छोड़ दो जॉब, फिर छोड़ दो जॉब, लीव ले लो फिर। ठीक है, अगर सरकारी जॉब है तो लीव ले लो। अगर ऐसी जॉब है तो दोबारा भी मिल सकती है, और तंग कर रहे हैं आपको, फिर तंग मत हो, क्योंकि मैं स्ट्रेस में फिर नहीं होती जॉब इस तरह। और तुमने तो डिसाइड कर लिया है ना कि 50 डेज में तो पास ही होना है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। कोई और ऑप्शन है? वो कौन सी जंग थी जिसमें वो थोड़े से लोग थे और वो आए थे समंदर पूरा क्रॉस करके, जिन कश्तियों पे आए थे, तो उन्होंने पीछे वो कश्तियां जला दी। अब तो पीछे जा ही नहीं सकते, अब तो बस समंदर है पीछे। तो आगे इतनी बड़ी फौज थी, एंड दे आउट वेल, इस अजम से लड़े और फिर जीत गए। आप भी ऐसे ही करेंगे। डोंट थिंक सो कि तुम्हें दोबारा पेपर देना है। बिलीव मी, दिल पक्का कर लो और सोच लो कि ये पेपर दोबारा नहीं देना, तो तुम पास हो जाओगे। खुद ही ऐसे ऐसे तरीके दिमाग में आएंगे पढ़ने के, स्टेशंस पास करने के, ग्रुप स्टडी के। यू विल बी अमेज्ड। मेरे तो यही है कि आप अपने आप को चॉइस ही ना दो।
ठीक है। तो एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? ये बड़ा अच्छा प्लानर है, मतलब ये प्लानर ऐसा नहीं बन गया कि मैंने बस ऐसे सोच लिया। 5-6 साल से आई एम टीचिंग और बहुत तरह के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, पास भी हुई हैं, अभी बताया 573 हैं। तो बड़ा कुछ सीखा है उनके फीडबैक से भी, और मुझे ऑब्वियसली इस टफ टाइम से हम खुद भी गुजरे हैं। तो जहाँ जहाँ मसले हैं वी नो वेरी वेल एंड वी आर हेयर टू होल्ड योर हैंड। तो यू विल नॉट फील दैट यू आर अलोन। और एक हमें जो खबारी होती थी ना, वो सिलेबस कंपाइल करने की होती थी। हमें जो खबारी होती थी वो ये होती थी कि जो जो ये फोटोकॉपी नोट्स हैं या इधर उधर की जो बुक्स हैं लोकल पब्लिश्ड, ये ठीक भी है या नहीं, या ये गप्पे ही हैं। हमें तो बहुत तरीकों से स्क्रीन करना पड़ता था, बट आई गारंटी यू इन माई कोर्स एवरीथिंग विल बी एविडेंस बेस्ड। या उसकी उसकी एविडेंस ये नहीं होगी ये जेबी माला से है या किसी और लोकल बुक से है। इट विल बी बैकअप बाय ओनली नाइस और जीटीजी और कोई साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर और एनी टूक। ठीक है, तो आपको ये आपका 50% जो काम है ना, वो तो हम ही कर चुके हैं। सारे पेपर नाइसली कंपाइल करके उनकी कीज लगा के और रेफरेंस के साथ। ना सिर्फ आपको इजी टू रीड देख मिल जाएगी ई बुक्स में कि आप उससे पढ़ भी सकते हैं, यू मस्ट हैव टू परफॉर्म इट इन फ्रंट ऑफ योर mentor, or you must have to do it in your mini WhatsApp groups with your study partner, and you must have to perform in daily activities as well. अब तो मुझे ये लगता है कि बहुत इजी है। मैं जब ये प्लानर डिस्कस कर रही थी अपने एडमिन ग्रुप में, तो मेरे मेंटर्स कह रहे थे कि मैडम आपने तो हलवा बना दिया इस पेपर को ना, सारे ही पास हो जाएंगे। उमा ये आप कह रहे थे? हम्म? हुमा, हाँ हुमा वर सेइंग, बट हुमा शायद चली गई, उनका आज आपके साथ सेशन है तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यस वी हैव मेड थिंग्स वेरी इजी फॉर यू पीपल। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये सारी जो चीजें हैं पर डे के जो आपके चैलेंजेस हैं, टास्क हैं, वो पूरे करके सोने हैं, वरना सोना नहीं है। ठीक है? हम्म। हाँ अर्न लीव ले जा सकती हैं, वाई नॉट, अनपेड ले लो, कोई मसला नहीं है। वैसे तो देखो, अगर ह्यूमन कोई बार्ड ऐसा इंसानों की ड्यूटी वाला है, कोई इमरजेंसीज नहीं है, तो नाइट आवर्स पे चले जाओ, एक दो एसपीडीज आ गए, ठीक है फाइन। बट ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप छुट्टियां ले लें। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आप उनको कहो कि मैं ना आऊंगी इंशाल्लाह 50 डेज के बाद, लाइक अ कंसल्टेंट, एंड देन आई विल सी यू। ठीक है? और ये तुम हो, ये तुम्हारी जॉब। सब पकड़ो, संभाल के रखो। If someone knows where I was working, I did the same in last days. Okay. उस्मान डॉक्टर बोल हीरा गया सॉरी, है। मुझे प्लीज टाइम बता दें, वो मुझसे मिस कितने बजे क्लास का टाइम है आज? आज 10 बजे रात। अच्छा, वो आप प्लीज अब सबसे पूछ लें, अब आप सब ऑनलाइन है कि क्लास के टाइमिंग का इश्यू सॉल्व कर लें। ये तो सॉल्व ही नहीं हुआ पिछले 2 हफ्तों मैं से जब बता से रही हूँ हमने ना, इसको मैं बता रही हूँ 4 to 6 देन 9 to 11। ठीक है, मेंटर्स को 2 दफा मसला होगा। क्लास? हाँ 2 दफा देखो। वी अब ये इतने सारे पेपर्स हैं, 200+ स्टेशन हैं, अगर ये 14 ठीक लाइव है। सेशंस में कवर कराने हैं तो वी हैव टू कवर मैक्सिमम सेशंस। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने पूछनी थी कि जैसे आज का जो सेशन है हमारा, मतलब कुछ ऑप्स के टॉपिक्स हैं, कुछ आईयूजीआर है, यूट्राइन इन्वर्जन है, मतलब लेबर है और इस तरह की चीजें हैं। तो क्या हम पहले शुरू में ऑप्स करेंगे उसके बाद गायनिक करेंगे, या मिक्स करेंगे? मतलब जैसे एक दिन में एक सेक्शन में गायनिक, एक सेक्शन में ऑप्स करेंगे, या किस तरह करेंगे? पहले सारे ओब्स के सेशंस होंगे, 2 या 3 सेशंस में। ठीक है? और फिर सारे काइनी के सेशंस होंगे उस पेपर के, जैसे मैंने आपको बोला ना, जून का ये पेपर है। ठीक है? तो ठीक है इसमें मैडम, जो, हाँ, टाइमिंग तो अब ठीक है। पहले 3 सेशन जो हैं सारे ओब्स के, और फिर लास्ट वाले जो हैं वो सारे काइनी के। और जो आप ई और प्लानर का बता रही थी, तो उसका बताएं कि क्या ई प्लानर कोई बुक है, या हमें स्लाइड शेयर ई होंगी, या क्या प्लानर टेम्पलेट? ई प्लानर से मुराद ये है कि ये जितने पेपर्स हैं ना, ये जो जी जी। एफसीपीएस के पेपर्स हैं, इन 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 पेपर्स की जो कीज हैं विद स्टेशंस, वो आप रीड कर सकते हो ई बुक से। तो वो वरना कहाँ मुझे पे मिलेंगे हमें? ई बुक में मिल जाएगी ना, अभी आप लोगों को ऐड कर लेंगे। ई बुक से यू कांट टेक स्क्रीनशॉट, यू कांट कॉपी, यू कांट फॉरवर्ड, यू कैन जस्ट रीड। ठीक है, वो और तो कोई इशू नहीं। हाँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ आप लाइव सेशन ध्यान से सुने। बेसिकली लाइव सेशन की ही सेशन स्लाइड्स होंगी। होता है पता है क्या है, एज ए स्टूडेंट मैं बता रही हूँ, मैं आपकी जगह होती है, मुझे पता है क्या करते हैं स्टूडेंट। सेशन नहीं सुनते,
All focus is getting the screenshots. अब स्क्रीनशॉट्स इतने ही इंपॉर्टेंट है तो भाई हम कर देते हैं तुम्हारे हिस्से का काम, तुम सेशन तो सुन लो, वहाँ उसको तो दिमाग में डाल लो, वहाँ तो परफॉर्म करो. आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट्स. डेफिनेटली लेने भी चाहिए, लेकिन हम ही दे देंगे, बट आपको टाइम जो है ना उसको सोचने में, समझने में, परफॉर्म करने में चाहिए. ठीक है. ठीक है. डॉक्टर हिरा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इसमें जो आप अलग से कोई ग्रुप बनाएंगे इसका ई लर्निंग का जो आप बता रही हैं अभी? हाँ, एक ग्रुप है अलग से, आई थिंक स्टार्ट कर लिया है, ने ऐड कर देंगे आप सबको, पूरे कोर्स बैच को ई बुक में ऐड कर देंगे. जो आज डॉक्टर हुमा के स्टेशंस हैं ओब्स ब्लॉक के, उनकी कीज उसमें अपलोड हो जाएंगे आफ्टर सेशन. अच्छा डॉक्टर हिरा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रही थी कि मैंने एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपके शुरू के लेक्चर्स नहीं ले चुकी जो मैंने आज से शुरू किए हैं. तो जो हिस्ट्री टेकिंग वाले लेक्चर्स हैं, फिर क्या हम दिन में कितनी हिस्ट्रीज लें? मतलब वार्ड जाएं तो रोज हिस्ट्री लें या कुछ 1-2 दिन रख लें? मतलब समझ नहीं आ रहा हिस्ट्री टेकिंग के लिए क्या करूं. हेलो हेलो डॉक्टर हिरा, आवाज आ रही है? हेलो. मैडम आपका म्यूट हो गया माइक, प्लीज अनम्यूट करें. हेलो मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही. गजाला प्लीज वेट. ओके. मे बी मैडम ने खुद म्यूट किया है, आई थिंक. हाँ, प्लीज वेट. एक्चुअली मुझे नहीं समझ आ रहा आप लोग क्या मैं कर बता रहे देती हो. हूँ. जी, मैं जी. बता देती हूँ. लिसन, देखो, आपने ना सेशन शुरू वाले मिस किए हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हर रोज हॉस्पिटल मत जाएं. ठीक है, हफ्ते में जी, 1 या जी. 2 दिन आप फिक्स कर लें कि जी, मैंने जी. ना ओब्स के केसेस देखने हैं इस दिन. ठीक है. अपने स्टडी ठीक पार्टनर है. के साथ जाके उस दिनों में सिर्फ ओब्स के 2-3 केसेस, सारे एनीमिया के एक दिन, सारे डायबिटीज के एक दिन, आईजीआर के एक दिन देख के आ जाए. घर बैठ के हिस्ट्री कंपाइल करें. और ये अभी मत कीजिएगा, अभी एक दफा आप देख लें कि एग्जाम चलता कैसे है, तो आपको पता चल जाएगा शॉर्ट केसेस कैसे होते हैं, फिर उसके मुताबिक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा. डॉक्टर हिरा, स्टडी पार्टनर ही तो कोई नहीं मिल रहा. उसके लिए आपको मिनी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी. फिर आप ये कीजिएगा कि फिर जूम पे या व्हाट्सएप पे स्टडी कर लीजिएगा. मतलब फिर अकेले चले जाइएगा हॉस्पिटल, चीजें वो कंपाइल एक्चुअली असल में कर. ये तो बोलने वाला एग्जाम है ना, बोलेंगे तो ही समझ आएगी बात. ये जो. इसीलिए तो मिनी व्हाट्सएप ग्रुप है ना, कि एक दूसरे के को बोल के सुनाएंगे. अपने स्टडी जी, जी, पार्टनर का जी. सुनोगे, उसको ठीक कराओगे, ठीक है, तो वो आपका जी, जी. सुनेंगे. ठीक है डॉक्टर हिरा, थैंक यू सो ठीक मच. है. एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन. बस यही प्लानर आप लोगों के साथ डिस्कस करना था. ठीक है, तो यस, तो मंडे थर्सडे यू विल डू अटेंड ओनली सेशन. इस दिन आपने कुछ नहीं करना. इस दिन आप में से सब लोग सेशन ही अटेंड करेंगे. और जो लाइव बातें देर एंड देन क्लियर होती हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग में तो नहीं होती. ठीक है, और फिर लेट्स सपोज इसके बाद आपने आपके ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनमें आपके शॉर्ट केसेस चल रहे हैं. आपको टर्न मिली है तो आपने प्रेजेंट कर दिया, बट जिसने प्रेजेंट किया उसका सुन ले, उसका फीडबैक सुन ले, उससे लर्निंग हो जाएगी. ठीक है, मे बी आपने ये सैटरडे वाला दिन आपने प्लान किया होगा, इस दिन मैंने हॉस्पिटल जाना है. ठीक है, तो इस दिन आप हॉस्पिटल चली जाएं, आपका स्टडी पार्टनर चला जाए, आप इकट्ठे एक हॉस्पिटल में जाते हो तो अच्छी बात है. डिफरेंट में जाते हो, डिफरेंट सिटीज से हो, तो फिर वो सोलो जाएगा, आप सोलो जाओगे. वापस आके आप 3 हिस्ट्रीज आप लेके आए हो, 3 हिस्ट्रीज वो लेके आए. बैठ के नाइसली कंपाइल करें जैसा कि मैंने समझाया था, 3 स्टेप्स में करनी है, और फिर एक दूसरे को सुना दें. जूम इज 45 के लिए फ्री है, तो 45 मिनट का आपस में एक सेशन कर लें. या अगर आप 2 लोग हैं तो वीडियो भी कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉल ना, या 3 लोग हो तो फिर जूम कर लें. ठीक है, तो वो आपकी सुन लेगा, और वो ग्रुप से ही होगा. आपका स्टडी प्रेपरेशन भी एक जैसा है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी कि कोई डिफरेंट कोर्स है और क्या चल रहा है. और आपस में तुम लोगों ने एक दूसरे को टफ टाइम देना है. ठीक है, मतलब आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने हैं और वो भी डिफिकल्ट पूछेगा, फिर आप एक दूसरे को डिस्कस करोगे तो फिर अच्छी लर्निंग होगी. एंड बी ऑनेस्ट विद योर स्टडी पार्टनर.
ठीक है। तो होपफुली इंशाल्लाह इट विल बी अ प्लेजेंट जर्नी विद यू पीपल, और ऐसे ही डे बाय डे हम इम्प्रूव करेंगे खुद को और इंशाल्लाह लर्न करेंगे, और फाइनली ये दिन भी इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में आएगा जब लास्ट डे होगा एग्जाम का, या एग्जाम देके आओगे और मुझे बोलोगे मैडम प्लीज ऐड मी इन द कंसल्टेंट ग्रुप और आई विल से सेंड मी योर रिजल्ट एंड यू विल से ये ले, और फिर जब आपको ऐड करेंगे तो सब आपको कांग्रेचुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। डॉक्टर हेरा, वो जो नया लेटेस्ट रूल है 18 अगस्त को टॉक्स का इस सब का, तो कंफर्म है कि हमारा 16 अक्टूबर ऑनवर्ड से ही है? IMM का आया है, IMM का 30th विद इन 1 मंथ हो जाएगा आप लोगों का। अभी तक अक्टूबर में है, बट मैंने आपको बोला था अक्टूबर के बाद भी जाता है तो वी विल नॉट लीव यू, आपकी डेली एक्टिविटीज चलती रहेंगी, सिर्फ लाइव सेशन एंड होंगे। पहले तो नहीं होगा ना? अभी तक तो कभी पहले नहीं हुआ, CPSP की हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ। ये जो कमिटमेंट करते हैं उससे आगे तो चले जाते हैं, और इतना आगे चले जाते हैं कि 6-6 महीने गुजार देते हैं। कोविड के डेज में उन्होंने एक सेशन को 6 महीने तक पोस्टपोन करके रखा। मतलब उनकी थ्योरी वालों का एग्जाम कल था, आज उनका वाइवा हो रहा था। ये भी हुआ है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो लोग जो है ना पहले ले लें, पहले का सवाल नहीं पैदा होता, इतना मैं जानती हूँ CPSP को। चलें ठीक, थैंक यू। चलें, मैडम ओके। एक्सक्यूज मी मैडम हम्म। मैडम ये हमें साथ साथ कुछ बुक्स भी और पढ़नी होगी? आपको यही तो काफी है, जो हाँ नहीं, कोर्स मटेरियल ही काफी है, डोंट रीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, ओके ठीक है सही। लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू रीड कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। आपको लगता है कि ठीक है तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मसले होते हैं, एविडेंस के पुरानी चीजें लिखी होती हैं। मतलब मैं जेपी माला पढ़ती हूँ तो मुझे तो दिल खून के आंसू होता है, अजीब अजीब गप्पे हैं वो, 80% रिकमेंडेशन ही चेंज है। तो फिर यस मैम वो मुझे समझ आती, फिर आप लोग इसी में उलझे रहोगे कि ये पता नहीं ठीक भी है या नहीं है, इसका रट्टा तो नहीं है। तो फिर बेहतर ये है कि जहां से आपने थ्योरी पढ़ी थी वहीं से आप अपनी थ्योरी रिवाइज कर लो। ठीक है, और जो लोग मेडहोम के थ्योरी ग्रुप्स में थे एंड दे आर इन यू नो आवर टॉक्स ग्रुप एज वेल, तो दे विल बी री-एडेड इन देयर थ्योरी ग्रुप्स, ताकि वहीं से अपनी थ्योरी पढ़े और कि नई डिफरेंट किताबें आप ना लें। और बाकी जो टॉक्स की सेशंस हैं, प्रेपरेशन है, ड्रिल्स हैं, स्किल्स हैं, काउंसलिंग है, वो तो कोर्स कंटेंट ही इतना अच्छा और जबरदस्त और अप टू डेट है कि आई डोंट थिंक सो यू शुड रीड एनी अदर थिंग। डॉक्टर हेरा, मैंने जी तो मैम। आप ही का जो मैडम थ्योरी है वो ही पढ़ा था, बट तो यू उसी में विल से बी, हाँ रिवाइज मैडम मैंने ठीक भी है, आपकी थ्योरी का ग्रुप पढ़ा था। फिर आप उसी ग्रुप में जाके दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं लिया था डोंट ज्वाइन एस फॉर थ्योरी, ठीक है। जहां से थ्योरी की है वहीं से पढ़ो क्योंकि वो पेज की फैमिलियरिटी हो जाती है उस चीज की, तो वो अच्छी मेमोरी बन जाती है। नहीं मैम आप वाले की तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उसमें से कार्ड्स और जितनी भी चीजें थी वो एक गो में ही सारा कुछ रिवाइज हो जाता है। ठीक है, यू विल बी आ जाएंगे। चले, ऑल ओके द मैम। बेस्ट। अब डॉक्टर हुमा आपको इंशाल्लाह आज ओब्स के 5 सेशंस कवर कराएंगी। मैं उनकी पीपीटी देख रही थी, बड़े अच्छे स्टेशन हैं। तो फिर और नेक्स्ट डे कल वो स्टेशन आपकी ई बुक में आ जाएंगे एंड यू विल बी देयर, तो आप आराम से इनको गो थ्रू कर लेंगे। लेकिन पता है क्या, सिर्फ ये जो पावर पॉइंट्स है ना, इनके पीछे मत भागा करें, ये बोलती थोड़ी ना है, ये बोलती नहीं है। ठीक है, तो यू मस्ट हैव टू लिसन द सेशन। हाँ, वो सुनने के बाद वो बोलेंगी आपसे, आप ये रिलेट कर सकोगे चीजें। ठीक है, ओके, गुड लक एंड इंशाल्लाह सेलिब्रेशन डे पे मिलेंगे अब एग्जाम के बाद। अल्लाह हाफिज।